नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल AKM की पाठशाला पर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का जो पाठ है वो हम लोग 11 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 11 पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड को जानेंगे। ठीक है, आओ ब्रह्मांड को जानें, नो द यूनिवर्स। इसी के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम ब्रह्मांड के तमाम चीज़ों के बारे में, ब्रह्मांड में कौन कौन से खगोलीय पिंड हैं, कौन से ग्रह, कौन से उपग्रह, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आकाशीय पिंड, आखिर आकाशीय पिंड होता क्या है? तो आकाशीय पिंड की थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बाकी हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक तो हम लोग देखबे करेंगे। तो आकाशीय पिंड जो होता है, आकाश जो आपको ऊपर दिखता है, उसमें जो जो पिंड मिक्स होता है, मिला हुआ होता है, जो पिंड जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, ध्रुव तारा हो गया, ये तमाम चीज़ों को हम लोग आकाशीय पिंड बोलेंगे। ठीक है, मतलब आकाश का पिंड, वस्तु है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आकाशीय पिंड होता क्या है। मतलब आकाश में जोन जोन से जो जो खगोलीय पिंड पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड के अंतर्गत आपको हम बताएं कि उसमें ग्रह आते हैं, तारे आते हैं, सूर्य आते हैं और उपग्रह आते हैं, और भी खगोलीय पिंड हैं जिसको हम लोग आकाशीय पिंड के नाम से जानते हैं। आकाश में तारे ही नहीं बल्कि बहुत सारे पिंड भी होता है। इन्हीं पिंड के कारण आसमान बहुत आकर्षक दिखाई देता है। आकाश में असंख्य तारे हैं, मतलब इसकी कोई संख्या नहीं है। इसको आज तक कोई नहीं गिन पाया है कि आकाश में कितने तारे हैं। जो टिमटिमाते हैं, टिमटिमाने का अर्थ है कभी ये ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं, कभी कम। आप जब आकाश में रात को अंधेरे में ऊपर देख रहे होंगे आसमान में, तो आपको चमचमी जैसा लग रहा होगा। तारों के टिमटिमाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण हम आप अगले कक्षा में जानेंगे। कुछ पिंड ऐसे भी होते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वह आकाशीय पिंड जो टिमटिमाता नहीं है उसको हम लोग ग्रह कहते हैं। और रात्रि में आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त चमकीला पिंड चंद्रमा है। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से, कि आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त वाला जो पिंड है, आकाशीय पिंड है, वो कौन सा है? तो इसका आंसर चंद्रमा हो जाएगा। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। मतलब कि खगोलीय पिंड के अंतर्गत तारे आते हैं, ग्रह आते हैं, चंद्रमा आते हैं, और आकाश के बहुत सारे ऐसे पिंड हैं जिसको हम खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। तारे और ग्रह में एक अंतर यह है कि तारों के पास अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रह के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। समझ में आ गया? तारे के पास अपना प्रकाश होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है कि तारों के पास क्या होता है? अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यानी आकाश में जो चीज़ चमकता है उसको हम लोग तारा बोलेंगे। ठीक, और जो नहीं चमकता है उसको हम लोग ग्रह कहते हैं। यह तारों के प्रकाश के परावर्तित करते हैं। तारों के अपेक्षित सभी ग्रह की स्थिति भी बदलती रहती है। उपग्रह भी खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर भ्रमण करता है। चंद्रमा ही ऐसा एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक ऐसा ही एक प्राकृतिक उपग्रह है। अब यह चंद्रमा जो है किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो आप देख रहे हैं कि ये सूरज है। सूरज के चारों तरफ हमारा जो है ये है आपका सूरज। क्या है? सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ खगोलीय पिंड ग्रह परिक्रमा करते रहता है। तो जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसको हम लोग ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इसको हम लोग ग्रह कहेंगे। ठीक है,
क्या कहते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करता है, ये सूर्य है, जो इसकी परिक्रमा करेगा उसको हम लोग ग्रह कहेंगे। और जो ग्रह की परिक्रमा, मान लीजिए कि यहाँ पृथ्वी ग्रह है, क्या है ये, पृथ्वी ग्रह है, इसको हम लिखते हैं पृथ्वी ग्रह, ठीक है, ये है पृथ्वी ग्रह। इस पृथ्वी की जो परिक्रमा करेगा, यानी जो ग्रह की परिक्रमा कहेंगे करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं उपग्रह। क्या बोलेंगे उसको, उपग्रह बोलेंगे। मतलब कि एक बात साफ हो गया कि जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसको हम लोग ग्रह कहेंगे, और जो ग्रह की परिक्रमा, जैसे पृथ्वी एक यहाँ ग्रह है, जो ग्रह की परिक्रमा करेगा उसको हम लोग बोलेंगे उपग्रह। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है ये चंद्रमा है। क्या है, ये चंद्रमा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से आपके पास एक प्रश्न है, देखिए अब प्रश्न क्या है समझिए। जैसे यहाँ पर प्रश्न है आपका कि तारों और ग्रहों में अंतर क्या है, तो अभी हम आपको बताएं कि तारों के पास अपना प्रकाश होता है, ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये अंतर हो गया। क्या है, तारों के पास अपना प्रकाश होता है, ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तारा जो है किसी चीज़ का चक्कर नहीं लगाता है, जबकि ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। ये सूर्य है, इसके चक्कर जो है लगाता है ग्रह, ठीक है। ये क्या है, ये आपका सन है। ये सन जो है, ये सन के जो चक्कर है ये तमाम ग्रह लगाते हैं। अब ग्रह कितने हैं हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर समझ में आ गया कि आखिर जो तारा और ग्रह में अंतर क्या है। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित खगोलीय पिंडों को चुनिए, आखिर कौन कौन से खगोलीय पिंड हैं। तो अभी आपको हम बताएं कि खगोलीय पिंड मतलब आकाश में जो भी पिंड पाए जाते हैं आकाश में, ठीक है, उसको खगोलीय पिंड बोलते हैं। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आकाश में पाया जाता है, ये भी खगोलीय पिंड है। पतंग ये खगोलीय पिंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आकाश में नहीं पाया जाता है। सूर्य आकाश में पाया जाता है, खगोलीय पिंड है। बाज जो पक्षी है ये आपका खगोलीय पिंड नहीं है। तारा खगोलीय पिंड है। कौवा खगोलीय पिंड नहीं है, क्योंकि कौवा जो है आकाश से नीचे होता है, वो हवा में केवल उड़ता है। हेलीकॉप्टर भी आकाशीय पिंड नहीं है। यानी यहाँ पर आपका आकाशीय पिंड जो हुआ आपका एक चंद्रमा हुआ, एक सूर्य हुआ, एक तारे हुए। तो ये तमाम चीज़ जो है आपका आकाशीय पिंड है ना, जिसको हम लोग खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुआ होगा।